विकसित भारत की दिशा में एक और निर्णायक कदम, एक ऐसा डिजिटल खाका जो आने वाले 2 दशकों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की क्षमता रखता है। नीति आयोग ने DPI at 2047 रोड मैप जारी किया है। तो देखिए हमारे संवाददाता अजित द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत के डिजिटल भविष्य की एक नई इबारत लिखी गई है। नीति आयोग ने DPI at 2047 फॉर विकसित भारत रणनीतिक रोड मैप लॉन्च किया है। इस नई रणनीति का फोकस अब केवल लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके जीवन स्तर और आय को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को सरकारी सेवाओं की रीढ़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि डिजिटल क्रांति का लाभ सिर्फ महानगरों तक सीमित न रहे, बल्कि दूर दराज के गांवों तक उसकी रोशनी पहुंचे। I think that the political drive that solving India's development problems will come from technology, and that leapfrogging is only possible because of technology, comes from the Honorable Prime Minister. And in a world where there is often the opposite, I won't perhaps go into details, but skepticism about vaccinations, etc., one cannot take that kind of mindset at the political level for granted. ये व्यापक रोड मैप महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस कार्य योजना, एक विजनरी ब्लूप्रिंट है। इसका मूल लक्ष्य नॉन लीनियर ग्रोथ को गति देना है, यानी ऐसा तेज और व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास जो परंपरागत सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़े। Journey to Viksit Bharat is a process of making growth more inclusive, more accessible, and more meaningful for every citizen. It is about ensuring that opportunity is not limited by geography, language, or circumstance, and technology in this context is an enabler that allows institutions to serve better and citizens to participate more fully. ये रोड मैप समावेशी और तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र तक पहुंच सके। कैसे हम DPIs को यूज़ कर सकते हैं to increase productivity across India's huge MSME sector, farmers, informal workers. तो हमने 8 sectors लिए हैं which are very important for विकसित भारत growth. विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह UPI ने बैंकिंग व्यवस्था को आम लोगों के हाथों तक पहुंचाकर उसे पूरी तरह बदल दिया, उसी तरह ये नया DPI फ्रेमवर्क स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब भारत सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया और सशक्त मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। नई दिल्ली से अजित द्विवेदी की रिपोर्ट, DD न्यूज।